राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आप एक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के एक्सचेंज के बारे में, जो कि शेयर मार्केट में जिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जैसे एनएससी है, बीएससी है, उसमें से ही आज एक शेयर के बारे में, जो कि आप लोग ऑलरेडी थंबनेल से समझ गए होंगे। बीएससी लिमिटेड के बारे में आज हम बात करेंगे। बीएससी लिमिटेड में आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा और आगे बीएससी परफॉर्म कैसा करेगा। ऐसा तो नहीं है कि अब इसमें निवेश करना खतरे से खाली नहीं है या फिर इसमें निवेशक फंस गया है। तो इसी पे अब आज हम 2 मिनट व्यू डालेंगे, देन उसके बाद अपना ओपिनियन दिया जाएगा कि इसमें अब आगे करना क्या है और क्या नहीं करना। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रखा जाएगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा, जिससे कि काम वाली ही बातें हों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें ना हों। तो जो बीएससी शेयर पे जो आज ये इम्पैक्ट देखने को मिला, वो सेबी के एक सर्कुलर के द्वारा इम्पैक्ट आया हुआ है, जिससे कि ये कहा गया है सेबी के द्वारा कि बीएससी ने अपनी फीस पूरी चुकाई नहीं है और टोटल लगभग 30 करोड़ 34 लाख रुपए की देनदारी जो है इनकी 2006-07 से लेकर के 22-23 की बनती है और 23-24 में लगभग 96 करोड़ 30 लाख की देनदारी बनती है। ये लगभग इनकी देनदारी जितना इन्होंने कम चुकता किया है, तो जाहिर सी बात है जब आप कोई फीस या किसी भी प्रकार का डिडक्शन कम चुकाएंगे किसी को भी, तो आप फाइन तो ठोका ही जाएगा और आपको इनकम एक तरफ हो रही है, आपके शेयर भाग रहे हैं, आपका वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है और एक तरफ आप फीस नहीं चुका रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर कार्रवाई होनी तय है, चाहे आप किसी भी सेक्टर से जुड़े हों, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हों, तो इनके ऊपर ये जो कार्रवाई आई है। दूसरी चीज़, और जेफरीज ने इसे डबल डाउनग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से भी इस पर इम्पैक्ट आया हुआ, और वो सेबी की चिट्ठी और इधर जेफरीज का डबल डाउनग्रेड करना, मतलब एक ही साथ दो इसके लिए बैड न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से बीएससी दबाव में आ गया। तीसरी और सबसे अहम चीज़, इस पे भी आप लोग जरूर ध्यान, बीएससी एक महंगा शेयर है, मतलब अपनी वैल्यूएशन की अपेक्षा वो ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। मतलब इसकी भाई प्राइस टू बुक 2-3 तक की रहती है, तो चलिए माना जाता है कि नहीं वो एक दे योग्य है उतना पैसा। लेकिन जब आप किसी चीज़ को, जैसे 100 रुपये के सामान को आपको 2000 देना हो जाए, 1000 देना हो जाए, तब आपके लिए ये चीज़ें सोचने वाली चीज़ें हो जाती हैं कि आप उस पैसे को जिस कंपनी को में लगा रहे हैं, तो क्या वो उतना आपको रिटर्न भी बना करके देगी, या वो रिटर्न बना करके देगी तो क्या वो लंबे समय के लिए बना करके देगी या शॉर्ट टर्म में बना करके देगी। तो बीएससी ने अपने निवेशकों को काफ़ी तोड़फोड़ रिटर्न दे दिया है और काफ़ी कम समय के अंदर। यह भी एक उसके लिए इम्पैक्ट वाला कारण बन रहा है कि जो इसका ओवर वैल्यू हो जाना, मतलब महंगा हो जाना। मार्केट कैप लगभग 36 से 37 हज़ार करोड़ है आज के टाइम, और आरओसी 13 का और आरओई लगभग 8.5 का परसेंट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 44%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इनका सेल्स बढ़ा है, मतलब जाहिर सी बात है खाते बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है इनकी इनकम बढ़ेगी। प्रॉफिट भी इनका लगभग बढ़ा है, 31 करोड़ से बढ़कर के 106 करोड़ हो गया है 2020 दिसंबर से लेकर के दिसंबर 2023 तक। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस जो इनका हुआ है ईयर ऑन ईयर, 2012 में इनको प्रॉफिट हो रहा था 205 करोड़ का, जो अभी बढ़ करके ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब 24 में लगभग 750 करोड़, तो 4 गुने का लगभग प्रॉफिट हुआ। लेकिन शेयर बढ़ गया है 8 से 10 गुना, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब जितना कमाई है इनको प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा इनके शेयर में तेज़ी आ रही है। एफआईआईज़ की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 के बाद 1% की बढ़ी है। डीआईआईज़ की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 के बाद लगभग 1% बढ़ी है। पब्लिक की होल्डिंग 2% कम हुई है, मतलब पब्लिक की होल्डिंग निकली और वो डीआईआईज़ एफआईआईज़ में चलिए। फुल्ली मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर ना होना कंपनी को ख़राब वही कंपनियां होती हैं जिसमें फुल्ली मैनेजमेंट वाली कंपनियां नहीं होती हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं डाल दिया हूं और एक बार और मैं फिर से बना करके डाल दूंगा। चैनल को लाइक वाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। अब हम आते हैं इसके चार्ट पे कि अब ये चार्ट पे बीएससी क्या परफॉर्म कर रहा है। चार्ट पे भी दबाव है, जाहिर सी बात है जब फंडामेंटल पे दबाव आएगा तो चार्ट पे भी दबाव आना तय है। बट आप इसमें एसआईपी प्रारंभ कर सकते हैं। जिनके पास बीएससी नहीं है वो लोग बिल्कुल एसआईपी अपनी आप प्रारंभ कर सकते हैं। अभी तक बाई करने के लिए मना किया जा रहा था फ्रेश बाइंग, लेकिन अब आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका एक मेजर लेवल है जो कि बहुत पहले बताया गया था, आज से नहीं, लगभग 3 महीने से मैं चिल्ला रहा था। 2200 का लेवल और 2000 का लेवल, इसमें बहुत अहम लेवल है।
यहाँ तक BSC आ सकता है। आएगा या नहीं आएगा ये मेरी निजी विचार है, बट उस लेवल को याद रखिएगा। मैंने लाइव सेशन में अपने बताया हुआ था, कई लोगों के प्रश्न पूछने पे, और विभिन्न बार मैंने बताया हुआ था, तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 2200 और 2000 दो लेवल को नोट करके रख लीजिए। यहाँ तक BSC के आने की संभावनाएं हैं, और इसका मेजर सपोर्ट भी वहीं है 1900 से 2000 के बीच। वहाँ तक BSC आ सकता है। अब आएगा कि नहीं आएगा ये फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ज़्यादा तक संभावनाएं वहाँ तक आने की हैं। अब उसमें ऊपर नीचे जा करके 2-3-4 महीने में आ सकता है, 2-3 दिन में भी आ सकता है, लेकिन उस लेवल को याद रखिएगा। हाँ, जो लोग लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं वो लोग अपनी थोड़ी प्रॉफिट बुक कर ले। देखिए यही कहा जाता है कि जिस शेयर में अनाप शनाप मुनाफा हो रहा है वो बिल्कुल अपना मूल पूंजी निकाल ले, नहीं निकालेंगे तो ऐसे ही फंसेंगे, उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो BSC में दो लेवल याद रखिए, 2000 और 2200। यदि 2200 पे सपोर्ट नहीं लिया तो फिर वो अपने उस लेवल को जरूर एक बार टेस्ट करेगा। और ये SIP जिन्हें प्रारंभ करनी हो वो लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के बिल्कुल ये SIP प्रारंभ कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व और रिलायंस के बारे में डिटेल वीडियो मेरे वीडियो सेक्शन में डाला गया, उससे भी आप लोग जरूर देखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।